आज हम पढ़ेंगे सोरठा छंद। ये सोरठा छंद मध्य प्रदेश की कक्षा 12वीं हिंदी के अंदर सिलेबस में दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस सोरठा छंद की परिभाषा देख लेते हैं। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण 2 पंक्तियाँ होती हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इस छंद की एक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं और पूरे छंद में 48 मात्राएं होती हैं। अब इस छंद का उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, जो सुमिरति सिन्नी होय, गणनायक करिबर बदन, करवु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण बदन। सबसे पहले हम इसके चरण देखते हैं। जो से लेकर के होय तक पहला चरण है। घन से लेकर बदन तक दूसरा चरण है। करऊ से लेकर सोय तक तीसरा चरण है। बुद्धि से लेकर बदन तक चौथा चरण है। अब मात्राओं की बात करें तो जो है इसमें गुरु मात्रा है, सु में लघु मात्रा है, मी में लघु मात्रा है, र में लघु मात्रा है और ती में भी लघु मात्रा है। इसी प्रकार सिन्नी में भी लघु लघु मात्रा है, होम में गुरु मात्रा और ई में लघु मात्रा है। तो यहाँ तक हमारा पहला चरण पूरा हो गया। अगर हम मात्राओं की बात करें तो 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 8, 9, 10 और 11। तो पहले चरण में कितनी मात्रा हो गई? 11 मात्राएं हो गई। दूसरे चरण की बात करें तो ग में 1 लघु मात्रा, न में लघु, ना में गुरु, य में लघु, क में लघु, क में लघु, री में लघु, ब में लघु, र में लघु, ब में लघु, द में लघु और न में लघु मात्रा। टोटल मात्रा अगर गिनते हैं तो 1 और 1 2, 2 4, 1 5, 1 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 है। दूसरे चरण में कितनी मात्राएं हो गई? टोटल 13 मात्राएं। तीसरे चरण में क में लघु मात्रा, र में लघु मात्रा, उ में लघु मात्रा, ए में लघु मात्रा, नु में गुरु मात्रा, ग्रह में लघु मात्रा। अब यहाँ पर एक समझने की बात है कि नु छोटा ऊ होने के बाद भी इसकी ने दीर्घ या लघु मात्रा क्यों गिनी? इसका कारण यह है कि अगर कोई आधा वर्ण हो तो नियम ये कहता है कि आधा वर्ण की मात्रा उसकी उसी शब्द के आगे वाले वर्ण में गिन ली जाती है और वहाँ पर अगर लघु वर्ण होता है तो उसको गुरु समझा जाता है और उस शब्द के आधे वर्ण की मात्रा नहीं गिनी जाती। इसलिए आधे रे की मात्रा नु में आने के कारण इसको गुरु समझा गया। ग में लघु मात्रा और ह में लघु मात्रा, सो में गुरु और ई में लघु। कुल गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तीसरे चरण में 11 मात्राएं। चौथे चरण की बात करें, देखो इसमें भी वही नियम है। बू मतलब छोटी मात्रा है अर्थात एक मात्रा होनी चाहिए, या यूँ कहे कि लघु मात्रा होनी चाहिए थी, पर आधा झ की मात्रा इस बू में आने के कारण इसको गुरु मात्रा गिना गया। तो ये 2 मात्राएं हैं। द में 1 है, रा में गुरु हैं, सी में लघु हैं, सु में लघु, भ में लघु, न में गु में लघु, न में लघु, लघु लघु लघु। टोटल गिन लेते हैं 2 और 1 3, 2 5, 1 6, 7 8 9 10 11 12 और 1 13। ये 13 मात्राएं हो गई। फिर आगे नियम कहता है इस छंद के प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं हैं। तो कैसे 24 मात्राएं? तो ये 11 और 13 को जोड़ते हैं तो ये 24 मात्राएं हो गई। इस 11 और 13 को जोड़ा 24 मात्राएं हो गई और 24 को जोड़ा 48 मात्राएं हो गई। पूरे छंद में 48 मात्राएं होती है। एक बात और आती है इसमें, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसको अर्ध सममात्रिक छंद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके चरणों में तो विषम मात्राएं होती हैं और इनकी पंक्ति में सम मात्राएं होती हैं। इस कारण से इसको अर्ध सममात्रिक छंद कहा जाता है। आधा सम और आधा विषम। धन्यवाद।